तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से कर जाना। सीटिंग अरेंजमेंट की एक स्पेशल क्लास में लगवा दूंगा रीजनिंग में, ठीक है, आज लगने वाली है। 3 से 4 क्लास आ रहे हैं, और अगर रीजनिंग अगर आप देखोगे तो एवरेज बच्चा जो कर पा रहा है 27-28 अटेम्प्ट आराम से कर दे रहा है यार रीजनिंग में। फिर ये एक दो कहां फंस रहे हैं, या तो पजल में फंस रहा है, और सीटिंग अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 आसान आ रहे हैं, 2 थोड़े से आपको फंसाने वाले आ रहे हैं, यही उसका 27-28 हो रहा है। बाकी सब जगह उसको, हाँ एक दो सीरीज में भी उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन भी एक दो परेशान करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सीटिंग अरेंजमेंट कथन निष्कर्ष नहीं परेशान कर रहा है, नंबर सीरीज ये कर रही है परेशान, ठीक है। डायरेक्शन और नंबर सीरीज में एक दो आपकी बन जाएगा, एक दो आपको परेशान करेगा। 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं, डायरेक्शन के 3-4 क्वेश्चन नहीं करते परेशान, कोडिंग डिकोडिंग नहीं करेगा, ब्लड रिलेशन एक दो क्वेश्चन है हो जाएगा। ये एक दो क्यों लिखे हैं, किसी पहली शिफ्ट में एक आ गया, दूसरी में 2 आ गए, इसलिए एक दो लिखा है। ये आपको 3-4 2-3 इसलिए मिलेंगे क्योंकि एक शिफ्ट में इतने हैं, एक शिफ्ट में इतने हैं, पर इन चैप्टर से हर शिफ्ट में प्रश्न अब आना है। अल्फाबेटिकल सीरीज 3-4, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2, वेन डायग्राम 2, कंडीशनल नंबर लेटर 1-2, ये वही होती है आपकी सांकेतिक कोडिंग वोडिंग वाला, कंडीशनल नंबर पे आप ज्यादा मत जाना, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स में, जो भी मैं बताऊंगा कब कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका क्वेश्चन पेपर है रीजनिंग का। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मैथ्स का, और मैथ्स का हम थोड़ा लेवल भी लेकर के चलेंगे। लेवल मैंने आपको रीजनिंग का डिस्कस कर लिया, बाकी कोई चैप्टर बहुत परेशान करने वाला नहीं है। अभी मैं अगर मैथ्स में बोलूं तो मेरे भाई रेशो के एक शिफ्ट में आ गया एक प्रश्न, एक में नहीं आया है, तो इस तरह से आ रहा है। और पार्टनरशिप का एक दो प्रश्न आ रहा है, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आ रहे हैं, पाइप सिस्टम से भी क्वेश्चन आया एक शिफ्ट में, बोट एंड स्ट्रीम से भी आया, दोनों शिफ्टों में एक आया है, ठीक है। इनसे अक्सर लोग मानते हैं पाइप सिस्टम और बोट स्ट्रीम से आएगा नहीं प्रश्न, पर इन दोनों ही चैप्टर से आया है। और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बना लोगे आप, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो। एसआई एंड सीआई इसके थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंसाने वाले आ रहे हैं, एक दो प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए एक कभी दोनों में शिफ्टों में आ गया, एक दोनों सीआई एसआई से, और एक शिफ्ट में किसी एक से आया है। तो ये एसआई एंड सीआई वाले जो क्वेश्चंस है, ये थोड़ी कैलकुलेशन है बस, बाकी टाइम टेकिंग है। मैथ्स से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक दो चैप्टर्स के क्वेश्चन जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन पूछ ली है, कुछ पॉइंट वाली चीजें पूछ ली हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है बस। सिंप्लीफिकेशन एक दो प्रश्न आ रहे हैं, ट्रेन से एक प्रश्न आ रहा है, अलजेब्रा से एक प्रश्न है, दोनों शिफ्टों में जो आया मैंने वो लिखा है। एवरेज एक दो प्रश्न आया है, ठीक है। मेंसुरेशन 2D 3D 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो ये परेशान कर सकती है बात आपको। मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और वो आपको कर लेंगे आप आराम से, अगर फॉर्मूला याद है तो। नंबर सिस्टम एक दो प्रश्न है, बन जाएगा। एलसीएम एचसीएफ एक प्रश्न है, प्रॉफिट लॉस से 2-3 प्रश्न है, डिस्काउंट से एक प्रश्न है, बहुलक बहुलक भी पूछा जा रहा है, और दूसरी शिफ्ट में माध्य और माध्यिका पूछे गए हैं। तो तीनों चीजें एक साथ पढ़ते हो ना, माध्य भी पढ़ते हो, माध्यिका भी पढ़ते हो, और बहुलक पढ़ते हो, माध्यिका। तो भाई ये सब एक ही चैप्टर का कमाल है स्टैटिस्टिक्स का, तो वो एक क्वेश्चन उसका भी आ रहा है। परसेंटेज 1 से 2 प्रश्न है, तो मतलब किसी शिफ्ट में बहुलक पूछ लिया, किसी में माध्य पूछ लिया, तो उस तरह से माध्य तो एवरेज ही होता है ना आपका। परसेंटेज का 1-2 प्रश्न हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री का केवल एक प्रश्न है। एपी एंड जीपी समांतर श्रेणी जो माध्य माध्यिका उसकी बात है, तो 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये जो एडवांस मैथ्स है वो कितना आ रहा है। अगर मैं बोलूं बच्चों, तो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम को और मेंसुरेशन को अगर मैं अर्थमेटिक में गिन करके चलूं, तो अर्थमेटिक ही आपका बचता है। केवल एडवांस में अगर गिनोगे तो इस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को मान लेते हैं, और भैया ये ट्रिग्नोमेट्री, और देखो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का। तो ये जो क्वेश्चन है यही बस आपके एडवांस हैं। तो मैं कहूंगा कि भैया 20 प्रश्न तो आपके अर्थमेटिक से हैं ही, तो 4 से 5 प्रश्न आपके एडवांस से हैं। तो जो आपको भाई अंडरस्टूड भी था इतना तो होगा ही, ठीक है। कुछ लोग इसको नंबर सिस्टम को एडवांस में मान लेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेंसुरेशन को उधर मान के चलेंगे तो 6-7 तक चली जाएगी चीजें, है ना। चलो अब हम साइंस की बात, तो कुल मिलाकर के जो मैथ्स है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और लेवल भी किसी किसी चैप्टर का, जैसे मैंने बोला, तो लेवल मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाएगी, थोड़ा इसलिए टाइम लग जाएगा। तो 25 प्रश्न मैथ्स में से कितने बना सकते हैं हम, मैं वो आगे बताऊंगा कि कितने हमारे बनाने लायक हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि साइंस में क्या है, तो साइंस में बायोलॉजी से 8-10 प्रश्न है, और बायोलॉजी से अगर देखेंगे जैसे सेल्स है अच्छे से घोट दो, प्लांट है अच्छे से घोट दो, तो कुछ चीजें जैसे रोग है, रोग से सीधा भाई बायोलॉजी में रोग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो जो डिसीजेज हैं उनको रट दोगे, दोनों शिफ्टों का प्रश्न बन जाता। तो बायोलॉजी का प्रश्न मुश्किल नहीं है, जो आप पढ़ते हो एक्चुअली बायोलॉजी में वही पूछा जा रहा है, ठीक है। फिजिक्स भी आसान आ रही है, फिजिक्स भी 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 8 क्वेश्चन आए हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है और 4 क्वेश्चन आपकी थ्योरी से है। क्लोरोफिल वगैरह से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो उस तरह से, और फिजिक्स से आप देखेंगे तो जो आपके मेन चैप्टर्स होते हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो उस तरह से तो फिजिक्स का कोई मतलब, आप कहेंगे जो 10th की एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है उनका प्रश्न बहुत आराम से बनेगा। और अगर आपने, क्योंकि फिजिक्स में तो हमें एज इट इज इस तरह से मिला है कि सर धर्मेंद्र सर ने जो चीज कराई थी बिल्कुल एज इट इज वो पूछी जा रही है, ये क्योंकि फिजिक्स बाहर गई नहीं है। मैं मतलब कोई और टीचर भी पढ़ा होगा उसका भी ऐसे ही मिल रहा होगा। तो फिजिक्स की बहुत टेंशन नहीं है, बायोलॉजी की बहुत टेंशन नहीं है। टेंशन की एक चीज लगेगी आपको, केमिस्ट्री। 4-6 प्रश्न जो इसके आ रहे हैं वो थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है, वो उतना उतना आसान नहीं है। मतलब ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो रिएक्शन से क्वेश्चन जब भी आएगा तो बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्बन बॉन्ड, तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन माना जाता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन, रिएक्शन से क्वेश्चन हो गया, बंद से क्वेश्चन है, तो फिर वो थोड़े से डीप होते हैं। तो इनको एक बार और पढ़ा दिया जाए तो फिर कितना बढ़िया रहेगा, है ना, चीजों को, ठीक है। वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे पढ़ेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स से 2-3 प्रश्न है, और सारा करंट अफेयर्स ही 17-18 का, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट भी ना ये बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, वो भी करंट से रिलेट कर रखा होगा भाई। 20 के 20 प्रश्नों को उसने बोला है कि जीके करंट अफेयर से रिलेट करके पूछेंगे हम आपसे, ये उसने सिलेबस में दिया है, इसलिए वो पूछ भी रहा है। तो उसकी गलती नहीं है, गलती सिलेबस को ना समझ के आपके जो रूढ़िवादी सोच है उससे चलने की है। हम लोगों को इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि आप उसको वैसा ही चाहते हो, ठीक है। पर अब आगे आपको भी रहेगा कि जो सिलेबस में लिखा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मत पढ़ो ज्योग्राफी, मत पढ़ो हिस्ट्री, कुछ भी नहीं पूछा है। हिस्ट्री तो वैसे भी प्राचीन काल की चीजें हैं, जो पहले हो चुका वही तो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री तो वैसे भी कुछ करंट का नहीं बनना,
है ना? तो हिस्ट्री तो यहाँ सब बेकार ही है।